वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 फरवरी, जी हाँ 14 फरवरी के दिन हम सभी लोग हैदराबाद जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ऐलान किया था, अब कैसा जाने वाले, कहाँ से जाने वाले, कितने बजे जाने वाले हैं, इसकी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ और प्रोग्राम रखा गया है, तो आप भी उसमें शरीक हो सकते हैं क्योंकि उनके जिताने के अंदर आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। 14 तारीख के दिन सुबह 6 बजे हम औरंगाबाद के आम खास मैदान के ऊपर जमा होंगे, जो जामा मस्जिद के सामने है, अपनी अपनी गाड़ियों के साथ। जामा मस्जिद के सामने आम खास मैदान पे गाड़ियां खड़ी रहेगी और हर गाड़ी के ऊपर मजलिस का झंडा रहेगा। मजलिस के झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी हम लगाएंगे और ये एक काफ़िले के तौर के ऊपर गाड़ियों की एक रैली की शक्ल के अंदर हम औरंगाबाद से बीड़, उस्मानाबाद, नलदुर्ग, तुलजापुर, उमरगा, तुलजापुर, ज़हीराबाद होते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। अब इतना बड़ा सफ़र है तो बीच में एक ब्रेक तो बनता ही है, तो नलदुर्ग में हम ब्रेक लेंगे। वहाँ पर दोपहर में खाने का इंतज़ाम वहाँ के ज़िम्मेदारान ने रखा हुआ है, तो वहाँ पर ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और वहाँ से हम लोग फिर हैदराबाद की तरफ निकलेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हमें असर की नमाज़ तक वहाँ पर पहुँचना है। यानी कि 5 बजे का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 5 बजे तक हमें हैदराबाद पहुँचना है। अब ये है कि एक चीज़ साफ़ कर देते हैं, चूँकि हमें पहुँचने का वक्त तय है और रास्ता बहुत बड़ा है। रैली की शक्ल में जब आप जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन और स्पीड, इस सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो रास्ते में कहीं पर भी स्टॉप नहीं होगा। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पर रुकाकर इनका इस्तकबाल कर लूँगा, यहाँ पर रुकाकर इनसे मुलाकात कर लूँगा, यहाँ पर रुकाकर सेल्फी निकाल लूँगा, फ़ोटोज़ निकाल लूँगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा। उसमें जो भी है वो आधे घंटे का जो हमारा ब्रेक रहने वाला है नलदुर्ग के अंदर, वहाँ पर आप अगर चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं। अब जितने लोग अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, आपको तय करना है कि आपको कन्वीनियंट कौन सा है। एक रैली की शक्ल तो यहाँ से जा रही है जो औरंगाबाद से निकल के बीड़, उस्मानाबाद होते हुए जा रही है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बीड़ करीब होता है तो आप बीड़ से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी को लगता है कि मैं उस्मानाबाद मेरे लिए करीब होता है तो आप अपना रास्ता इख्तियार करके उस्मानाबाद आ जाए। लेकिन जब वहाँ पर गाड़ियाँ लेकर आए तो इस बात का ख्याल रखें कि गाड़ियाँ एक के पीछे एक लगाई जाए रास्ते के ऊपर। हमारी रैली की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए और हम रखें।